औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स और होल का अंडर रूट। वो कहता है कि इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेट करना होता है y इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स अंडर रूट। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इसकी जो हमारे पास अंडर रूट है इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं। तो a माइनस एक्स, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जो अंडर रूट है वो 1/2 की पावर की इक्वल होती है। तो a प्लस एक्स और इसकी पावर भी 1/2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर भी हमने dy ओवर dx ले लिया और इधर भी d ओवर dx हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास a माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 ओवर a प्लस एक्स और इसकी पावर जो है हमारे पास 1/2। अब देखें, आपको मैंने के मरतबा बताया है कि जो फ्रैक्शन जहाँ पर भी आती है तो वहाँ पर फार्मूला होता है सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये माइनस एक्स है। तो ये हमारे पास, और माइनस क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर जो है वो सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ओवर लिखने की बजाय आप ओवर का यही मतलब होता है कि बटा, तो हम 1/4 फॉर्म की भी लिख सकते हैं। समझ लें ये बटा है। तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड है तो और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा कि अब हमने इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करना है। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास ये वाला ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या है, इसको शुरू में बेशक लिख दें कि 1 ओवर a प्लस एक्स, ठीक है, और इनटू हमारे पास क्या बचता है a प्लस एक्स और इसकी पावर जो है वो 1/2। आगे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि पावर है तो आपको पता है फार्मूला n x की पावर n-1 वाला फार्मूला लगता है। तो अब देखें n x की पावर, यहाँ x की पावर n-1 यानी कि 1/2 -1 जो कि हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा और डेरिवेटिव ऑफ x यानी इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है माइनस एक्स का डेरिवेटिव ए का 0 और माइनस एक्स का -1 होगा। तो यहाँ पर सिंपली -1 ही सिंपल लिखें डायरेक्ट, और फिर माइनस ये एज इट इज़ रहेगा a माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास 1/2 और यहाँ पर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर इसकी पावर वाला है तो हम क्या लिखते हैं n(x) की पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट जो है वो n(x) की पावर n-1 यानी कि -1 1/2 -1 -1/2 ही आता है, और डेरिवेटिव ऑफ x यहाँ पर a प्लस एक्स है यानी 0 + 1, तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास इसको मज़ीद जो है वो क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास dy ओवर dx है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो a प्लस एक्स जो है ये अंडर रूट, ठीक है, और ये बाहर आपने 1/a प्लस एक्स लिखना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये माइनस से सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास डॉट -1/2 अंडर रूट a माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, a माइनस एक्स अंडर रूट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये a माइनस एक्स है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में होगा और 1/2 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट होती है। आगे क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं
और a माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है, ओवर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये अंडर रूट जो है ये नीचे आएगा, तो a माइनस ये हमारे पास जो बचेगा ये वाला, तो a प्लस जो है वो x अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसको मज़ीद सॉल्व। तो अब देखें हमारे पास इनमें से ये माइनस बन जाएगा, ये 1/a प्लस एक्स, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस। अब देखें यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर इसका बटा 2 इंटू ये वाला है और इसका 2 इंटू ए प्लस एक्स वाला है, इसमें माइनस और एक्स में। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों चीज़ें कॉमन आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, 2 इंटू ए माइनस एक्स और डॉट जो है वो ए प्लस एक्स अंडर रूट, मतलब कि ये दोनों ये डिफरेंट थी तो हमने दोनों ले ली, ये दोनों सेम आ रहे हैं उनमें से एक ले लिया। तो अब एलसीएम हम लेते हैं, तो जो देखें आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक मुकम्मल नंबर बन जाता है, मुकम्मल अदद, मुकम्मल वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाला कैंसिल और यहाँ पर सारी माइनस वाला कैंसिल और 2 भी कैंसिल होगा, तो प्लस वाला बचेगा। तो दो प्लस वाले अंडर रूट एक ही बन जाएगा, पूरा एक मुकम्मल। तो -1 यानी कि ये मुकम्मल बनेगा a प्लस एक्स, ठीक है। अब माइनस क्या होगा, अब ये वाला 2 इंटू ए प्लस ये सारा कैंसिल होगा और हमारे पास कौन से बचेगा, a माइनस वाला अंडर रूट। तो ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर, आपस में मल्टीप्लाई है तो एक मुकम्मल जो है वो अदद बन जाएगा, जो कि a माइनस एक्स की सूरत में होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास इसको मज़ीद जो है ओपन कर लें, तो ये इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो -a माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा x, ठीक है। तो ये वाला माइनस माइनस प्लस x कर देते हैं, ओवर जो हमारे पास क्या होगा 2, और ये हमारे पास एज इट इज़ सारा लिख दें, और ये हमारे पास a माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। और इसको भी लिख दें a प्लस, सॉरी यहाँ पर आगे क्या है ये वाला, अब देखें a प्लस एक्स ये भी है, a प्लस है, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगी, हमारे पास 3/2 हो जाएगी। तो a प्लस एक्स इसकी पावर जो है 3/2 हो जाएगी। अब हमारे पास ये देखें प्लस का एक्स माइनस का एक्स आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या बचेगा, हमारे पास लास्ट आंसर ये बचेगा माइनस का 2a, सॉरी माइनस का a और माइनस का a -2a ओवर, यानी कि हमारे पास ये बचेगा 2 और इनटू हमारे पास एज इट इज़ बाकी चीज़ होगी a माइनस एक्स और इनटू a प्लस एक्स और उसकी पावर जो है 3/2। अब देखिए ये 2 इससे 2 कैंसिल होगा, तो हमारा लास्ट आंसर क्या होगा, -a ओवर हमारे पास a माइनस एक्स अंडर रूट, और हमारे पास होगा इनटू a प्लस एक्स और इसकी पावर 3/2। तो ये हमारा लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, उसमें भी इसी तरह ही हमने डिस्कस करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव के, तो आपको उम्मीद है कि काफ़ी समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह जो है वो कोई भी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो या आगे भी आएगी कि किस वेरिएबल के तहत हमने करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस बात की आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपको डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर जो है 13 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी जो है वो अंडर रूट है, और ओवर जो है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट और इसकी भी अंडर रूट है। तो अब सबसे पहले क्या करना होता है, लेट करना होता है। लेट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इसका अंडर रूट ओवर जो है हमारे पास x का स्क्वायर -1
और इसका भी अंडर रूट। तो सिंपल अंडर रूट किसकी इक्वल होता है 1/2 की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर जो हमारे पास 1/2 है और ओवर जो है हमारे पास x का स्क्वायर -1 और इसकी पावर क्या है अंडर रूट को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy/dx इधर भी ले लिया, ठीक है। तो और इधर भी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फ्रैक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और फिर आगे क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवर जो है आगे क्या होता है, ये हो गया सेकंड और ओवर जो है हमारे पास सेकंड का स्क्वायर होता है। तो अब हमने ओवर की जगह हम 1/, की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी ये होती है कि आपकी जो है वो जगह जो है वो बच जाती है। तो हम सिंपल 1/, फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ओवर सेकंड का स्क्वायर x का स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर, और ये ऑलरेडी क्योंकि स्क्वायर्ड है ये सेकंड का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर है। और नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसको मज़ीद क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 1/x का स्क्वायर -1 और इसको हम शुरू में ले आते हैं, ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास x का स्क्वायर -1 और इसका अंडर रूट, और यहाँ पर जो हम इसका आगे क्या होता है डेरिवेटिव पावर में है। तो हम इसका फार्मूला क्या होता है पावर का n, x की पावर n -1 और डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पर सिंपली पावर वाला फार्मूला जो है अप्लाई किया है और माइनस इसका ये एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो और आगे जो है उसी तरह जो है वो दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो वो भी पावर का फार्मूला क्या होता है n(x) की पावर n -1 और डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये मैंने डायरेक्ट जो है फार्मूले को पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या होता है, हम इसको मज़ीद जो है क्लोज करने की कोशिश करें। तो 1/x का स्क्वायर -1 और ये हमारे पास बनेगा x इंटू अंडर रूट x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर +1 और माइनस जो है x इंटू हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर +1 और जो है x का स्क्वायर -1। तो सिंपली यहाँ पर जो है हमने 1/2 की फॉर्म में नीचे माइनस में है तो नीचे ले आए तो अंडर रूट पॉजिटिव में बन गया और 1/2 क्या होता है अंडर रूट होता है। तो सिंपली ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम अगर देखें तो इसको मज़ीद क्लोज करते हैं। तो 1 जो है x का स्क्वायर -1, ठीक है, और इनटू क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो x इंटू एक्स का स्क्वायर -1 और माइनस x इंटू एक्स का स्क्वायर +1 और नीचे क्या बचेगा, नीचे हम इसका एलसीएम जो है वो क्योंकि लिया हुआ था x का स्क्वायर +1 अंडर रूट और जो है x का स्क्वायर -1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास यहाँ मज़ीद क्लोज हो गया। इसको जो है फाइनलाइज करने की और कोशिश करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास x को बाहर ले आते हैं तो ये क्या होता है x ओवर जो है x का स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ये भी x है ये भी x है। तो ये हमारे पास x मैंने कॉमन ये लिया और ये नीचे एज इट इज़ जो कि लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्या होगा, आगे हम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा x का स्क्वायर -1। अब माइनस जो है आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x का स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ और ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिमिलरली सेम नीचे वाले लिख देते हैं। तो x का स्क्वायर +1 अंडर रूट और हमारे पास इनटू क्या आ जाएगा। अब देखें ये भी x का स्क्वायर -1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो आपस में मिलेंगी तो 1 + 1/2 हमारे पास 3/2 हो जाएगा।
तो एक्स का स्क्वायर -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसमें जो है फाइनलाइज मज़ीद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो माइनस जो है वो 2x, यानी कि -2 यहाँ से बचा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x ओवर जो है एज इट इज़, जो कि सिमिलरली नीचे लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका अंडर रूट और इनटू जो हमारे पास x का स्क्वायर -1 और इसकी पावर 3/2। तो ये हमारा जो है लास्ट आंसर आ जाएगा। तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।